बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम दोबारा से खबरों में आ गए हैं। बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो है ही बड़ा किंग 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 है। मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ किंग नहीं मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है किंग। भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो, हमारे सामने उसने कराची में कहा। वो खुद कहता है ना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया कहती है किंग। भाई जान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओ यार? मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। तो ये कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा, यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70 80 50 जो भी खेले हुए हैं, हाँ। अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना। तो गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ओआरएस डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। I super pumped to joining Sydney Sixers. Cannot wait to share dressing room with my favorite batter Steve Smith and world class bowler Josh Hazelwood. बहुत बड़ा मौका करा दिया। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है रिसेंटली, अगर हम देखें आखिरी 5 वनडे में उसने, आखिरी 5 T20 में उसने 78 रन किए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? बाबर आजम को लिया उन्होंने, भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो सही ना। बाबर आजम गिव्स पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, हम सोच भी नहीं सकते जो उनका सिस्टम है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लेते किसी को। अरे भाई नमूना है, शगुफ है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स कैरेक्टर्स की इज्जत की जा सकती है भाई, चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, जिसने ज्यादा रन्स किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है, लाइक अगर बाबर आजम में T20 के हिसाब से शॉट्स की कमी है, आप ऐसे प्लेयर को ऐसे ठुटा मार के टीम से बाहर नहीं करते। आप ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई हमें आपकी जरूरत है, आप ये चीजें डेवलप करें हमारे साथ मिलकर। देखिए ये कितना बड़ा हरामखोर है ये दल्ला। भाई समझाता हूं, अपने लोगों को समझाता हूं, जलो मत, क्रिकेटरों को समझाता हूं, या आपके जो पार्टी के लोग जो जर्नलिस्ट कुछ हीरो बनते सारे, इन सबको मैं समझाता हूं, जलो मत, उसकी साइड लो, उसको बुरा भला बोल बोल के व्यूज लेते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, उसकी सपोर्ट में बात करो। वो प्लेयर ही बड़ा है, उसकी सपोर्ट में व्यूज इतने मिलते हैं। नहीं उसकी सपोर्ट में अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं उसकी सपोर्ट में करो, उसके अगेंस्ट करो, व्यूज आपको बराबर मिलते हैं। तो सिडनी सिक्सर से पता लग गया ना। हर पाकिस्तानी एक 74 प्लेयर पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया। इनमें से बिके हैं कितने? बाबर तो बिक गया हुआ है। इन 74 में से मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 और 4 प्लेयर्स बिकेंगे, 70 प्लेयर्स अनसोल्ड जाएंगे, फिर इनका मजाक बनेगा बहुत हैवी किस्म का। और डालो ये पीआर कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। देखिए आपने बाबर की बात की ना, तो बाबर के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो इसका मतलब मैं क्या बाबर का नाम लेके पैसे कमाता हूं? बाबर आजम जो सिडनी सिक्सर में पहले ही उनकी साइन हो चुकी है, अगर वो सिलेक्ट ना होते तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था कि देखें हमने पहले ही कहा था कि ये T20 प्लेयर नहीं है। मैं किंग क्यों बोल रहा हूँ? इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में T20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया, और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार, टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में, मतलब फिलहाल जो T20, देखिए बात सुनिए, वनडे में वो कहीं नहीं है, मेरी बात सुनिए, अब सुन ले मेरी T20 में, इसलिए T20 उसके दौर में हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है, ये बात नहीं। वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मुझे बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। पहले ही हमने अपनी जिम्मे बेइज्जती बदनामी बांधी हुई है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली जाते हैं ना, जो T20 के बड़े, हाँ, तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो लोग हैं जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं, पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। विराट कोहली कितने साल बाद जीता? 18 साल बाद। विराट कोहली का बात है, यहाँ जिक्र कैसे आया? नहीं वैसे कह रहा हूँ, आपका भी ना रोटी सुन तो लेना। नहीं मेरी बातें अलग ही होती हैं। विराट कोहली पे बात, मेरी जो बातें ना किसी को समझ नहीं आती। अब सुन ले मेरी बात, 18 साल बाद जीती उसकी टीम। कितने साल खेला उस टीम से? यार मैंने IPL फॉलो नहीं किया। कितने साल खेला उस टीम से? 18 साल। क्या उसको निकाल दिया था बाहर? विराट कोहली को कौन निकालेगा? यही तो बात है। प्लेयर तो है बाबर आजम पाकिस्तान की इस टाइम क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम बाबर आजम है, तो उसको भी इधर उधर ना घुमाओ। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पिछवाड़ा क्यों सूझ पड़ा है तेरा? मतलब ये देख लीजिए, दुगलापन की हद करता है सब। इसे वाकई में जाहिल कौम है। ये देखिए जरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है। मतलब जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों बाबर से पैसे लेकर जिस तरीके से तनवीर अहमद कैंपेन चलाता है बाबर आजम के साथ कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लाइव टीवी शो पर जिस तरीके से एंकर ने धोया तो तनवीर अहमद बौखला गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुनिया के जितने बड़े प्लेयर भी है ना, जितने बड़े प्लेयर जिन्होंने 25-25 30-30 साल से क्रिकेट छोड़ भी दी उन्होंने, ठीक है, सुन ले मेरी बात, आज भी आप उसको उनको बोलोगे ना आज भी कि आपने जो अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेली बिल्कुल सही खेली, वो 30 साल क्रिकेट छोड़ने के बाद भी आज पता क्या बोलेंगे? बोले नहीं यार मुझे ऐसा लगता है
कि अब जो मेरे दिमाग में चीजें आ रही है ना, उस वक्त मैं ये कर लेता तो शायद इससे ज्यादा रन करता। ठीक है, सुने, ठीक है, हमेशा सारी जिंदगी आप सीखते हैं। मैं यही तो बात करता हूं, जो मैं लॉजिक की बात करता हूं, जो पर्सनल लोग हैं वो नहीं करते। सुने, मैं यही बात करता हूं कि भाई चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, जिसने ज्यादा रन किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है, लाइक अगर बाबर आजम में T20 के हिसाब से शॉट्स की कमी है, आप ऐसे प्लेयर को ऐसे ठुड्डा मार के टीम से बाहर नहीं करते। आप ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई हमें आपकी जरूरत है, आप ये चीजें डेवलप करें हमारे साथ मिलके। जो हाइसन कर रहा है बाबर आजम के साथ, वो बेस्ट काम कर रहा है कि भाई मैं चाहता हूं आप टीम में हो, लेकिन आप डेवलप करें थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपकी हमें कम लग रही हैं। अगर वो चीजें आपकी ठीक हो गई, आप उससे ज्यादा रन करेंगे। ये तरीकेकार होता है। देखिए जितने भी बड़े प्लेयर हैं, क्या वो जब रिटायर भी हुए, क्या सारी जिंदगी सीखते नहीं रहे? क्या अपनी चीजों को डेवलप नहीं करते रहे? और हमेशा आप नोट करना, जिस प्लेयर ने लंबी क्रिकेट खेली और रिटायर हुआ है, वो आखिरी टाइमों में सबसे ज्यादा रन करता था, सबसे ज्यादा विकेट लेता था। कितने प्लेयर आपके सामने आखिरी टेस्ट मैच में 100 कर दिया, आखिरी टेस्ट मैच में 5 आउट कर दिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने हर टाइम सीखते रहे, और जब उन्होंने रिटायर हुए उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था। तो ये है तरीकेकार भाई, ये चीजें। और डालो ये PR कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। मैं इसलिए कहता था कि भाई इन चीजों को ना एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल में रहना चाहिए, और बनाओ एजेंट्स, ये फ्रेंचाइजीज के लोग। अब देख लो ये तनवीर भाई का जरा ट्वीट सुनना, गुस्से में है। हाँ भाई गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ORS डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। ये पागल के बच्चे हैं और हमारे टीवी और यूट्यूबर्स को ज्यादा पता है क्रिकेट का। जब से सिडनी सिक्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम से किंग की पूरी दुनिया में कितनी रिस्पेक्ट नजर आती है, और हमारे गंदे लोग बोलते हैं ये T20 का प्लेयर नहीं है। अल्लाह अकबर। यार किथे जाके बंदा बाबर आजम को सबसे ज्यादा उसके कैरियर में ना दीवार के साथ अगर किसी चीज ने लगाया ना, तो वो लोग हैं जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं। पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। 15 सीजन है उसका, और उस 15 सीजन में हमें बाबर आजम इन एक्शन दिखाई देंगे, वो भी डेब्यू करते हुए। बाबर आजम जो पाकिस्तान का ब्रांड है, अब दुनिया भर में भी ब्रांड बनने जा रहे हैं, और सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बैटिंग करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये टाइम है बाबर आजम के लिए कि वो अपना जो T20 करियर है दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करें, क्योंकि बाबर आजम की T20 में काफी अरसे से परफॉर्मेंस इतनी कोई अप टू द मार्क नहीं थी, काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी परफॉर्मेंस में। लेकिन अब ये मौका है बाबर आजम के पास, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना आराम से, उनका फेवरेट भी फॉर्मेट है। यहाँ पे देखते हैं कि वो परफॉर्मेंसेस कैसे दिखाते हैं, क्योंकि लीग्स में प्लेयर्स के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी चॉइस से बैटिंग करें, बॉलिंग करें, अपनी चॉइस से जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी है वो दिखा सकते हैं, लेकिन अपनी फ्रेंचाइज के लिए उनके मुताबिक जिस तरह की उनकी डिमांड आती है। अब बाबर आजम पाकिस्तान टीम में तो उनको जो उनका चल रहा था कि बाबर आजम को नहीं अपने उस प्लान में शामिल कर रहे हैं PCB फिलहाल, कि अभी बांग्लादेश की भी सीरीज है उसमें बाबर आजम शामिल नहीं होने जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान भी शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इस वजह से अभी उनको NOC भी मिल गई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया तनवीर अहमद के जिस तरीके से बेगैरती दिखाई है बाबर आजम को लेकर, हमेशा वो कैंपेन चलाता है बाबर से पैसे लेकर कि बाबर ही दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, चाहे बाबर प्रदर्शन करे चाहे बाबर आजम प्रदर्शन ना करे, फिर भी तनवीर अहमद कहेगा कि बाबर आजम ने अच्छा खेला है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर आजम से पैसे लेकर हर बार कैंपेन चलाता है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इसकी कैंपेन भी एक्सपोज हो गई है। जिस तरीके से एक पाकिस्तानी एंकर ने लाइव टीवी शो पर ही तनवीर अहमद को धो दिया। आपने जिस तरीके से वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद बार बार बाबर आजम की तारीफ़ें कर रहा था, जिसके बाद से एंकर ने जिस तरीके से तनवीर अहमद के ऊपर मतलब अटैक किया, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस तरीके से तनवीर अहमद मतलब बाबर आजम के फेवर में जिस तरीके से बात कर रहा था, और तुरंत उसका लहजा जिस तरीके से बदला, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसे लेकर मतलब खिलाड़ियों की तारीफ़ें करते हैं, और बार बार ये बातें करते हैं कि बाबर ऐसा खिलाड़ी है। बाबर का कंपेयर विराट कोहली से करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बाबर का कंपेयर जो है तनवीर अहमद है सचिन तेंदुलकर से कर दिया।
वो सचिन तेंदुलकर जिसको मतलब क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, उनके साथ कंपेयर कर रहा है बाबर आजम की। बाबर आजम की मतलब औकात ही नहीं है सचिन तेंदुलकर के सामने उसकी नाम मिलाने से के लिए, और एक कैंपेन चलाते हैं बाबर आजम सचिन तेंदुलकर से अच्छा खिलाड़ी है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की किस तरीके से मेंटालिटी है जो टीवी शो पर बैठकर इस तरीके से बातें करते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको चाहिए व्यूज, और जिस तरीके से रेटिंग चाहिए चैनल्स की, उस वजह से चैनल्स वाले भी इन मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, कुछ चुनिंदे खिलाड़ी हैं उनको बिठाते हैं और पूरी तरीके से कैंपेनिंग चलाते हैं बाबर आजम के साथ कि बाबर आजम को दिखाना है अच्छा खिलाड़ी ताकि हमारी रेटिंग बढ़ सके और व्यूज आ सके। इस वजह से तनवीर अहमद पैसे भी लेता है और बाबर आजम की तारीफ करता है, और जिस तरीके से बीबीएल में उसे लगभग मतलब 1-2 करोड़ में खरीदा गया है और उसको इतनी ज़्यादा हाइप बना रहे हैं लोग पाकिस्तान में जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी क्या मतलब क्या कर दिया हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने ये भी कहा है कि बीबीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा मतलब लीग बनाते थे, अब वो बीबीएल को बना रहे हैं। तो इनका टाइम पे चेंज होता रहता है, कौन बड़ा लीग है कौन छोटा लीग है। पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल के टक्कर में कोई लीग बन ही नहीं सकती और कोई लीग बनेगी ही नहीं, लेकिन ये फिर भी बार बार कंपेयर करते हैं ताकि इनको व्यूज मिले, ताकि इनको न्यूज में रखा जाए। लेकिन इन पाकिस्तानियों की बेगैरती पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये किस तरीके से बातें करते हैं, और पूरी दुनिया जिस तरीके से इन्हें एक्सपोज कर रही है। आपने मतलब जिस तरीके से वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद किस तरीके से जहर उगल रहा था, और आपने वीडियो में भी देखा कि किस तरीके से उसको मतलब कुछ पाकिस्तानी डिफेंड भी कर रहे थे, मतलब उसको टैकल भी कर रहे थे कि इस तरीके से तनवीर अहमद कैसे कह सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।